नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय राजपूत अंश क्लिनिक अहमदाबाद मणिनगर से बोल रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या है, कोलोनोस्कोपी के फायदे क्या हैं, किसको करानी चाहिए और इसकी वजह से न कराने से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोलोनोस्कोपी यानी बड़ी आंत की जांच बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो बड़ी आंत की जांच होती है। बड़ी आंत में जो सबसे कॉमन इंडिकेशन कोलोनोस्कोपी का है वो ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी पेशेंट आके बोलेगा कि सर मुझे आंतों में से ब्लड गिर रहा है या मेरे जब मैं स्टूल पास करता हूं तो मुझे ब्लड जा रहा है। तो हर किसी को जो ब्लड जा रहा है उसको कोलोनोस्कोपी करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर ब्लड किस तरह से आ रहा है, ब्लड का कलर क्या है, ब्लड स्टूल के बाद में आ रहा है या स्टूल के पहले आ रहा है, ब्लड जाने के बाद आपको स्टूल में पेन हो रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से आपको कोलोनोस्कोपी करना चाहिए, सिग्मोइडोस्कोपी करना चाहिए या सिर्फ प्रोक्टोस्कोपी से भी आपका काम चल जाएगा। ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसे ही आपको अगर कभी भी स्टूल में ब्लड आता है तो उसमें अगर ब्लड आपको स्टूल जाने के बाद आता है, स्टूल के साथ आपको पेन हो रहा है, आपको स्टूल कड़क हो जा रहा है और उसकी वजह से आपको जो जा रहे हैं वहां पे जलन हो रही है, तो ये आपको फिशर होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें आपको फुल कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत कम है। और आप अपने किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके पर रेक्टल एग्जामिनेशन करा के या आप हम लोग उसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी करा के उसका हम लोग निदान कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट लोकल लेवल पे ही हो सकती है। तो अगर आपको जलन के साथ दर्द हो रहा है और ब्लड स्टूल जाने के बाद आ रहा है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन है आप, तो उसके लिए आपको फुल कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है पाइल्स में से ब्लीडिंग। तो पाइल्स ब्लीडिंग का सबसे बड़ा हिस्ट्री इस तरह से पेशेंट देता है कि जब हम स्टूल पास करते हैं सर, स्टूल हो जाने के बाद एकदम धार की तरह या टपक टपक के ब्लड आ रहा है, जो फ्रेश रेड ब्लड है। तो अगर आपको फ्रेश रेड ब्लड है, स्टूल जाने के बाद आ रहा है, आप जोर लगा के कर रहे हैं और आपको बार बार आ रहा है, जैसे कि अगर आपको जितनी भी बार स्टूल करने जा रहे हैं उतनी बार आपको फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है, तो आपको पाइल्स में से ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको ब्लड म्यूकस और म्यूकोपस जो बोलते हैं उसके साथ आ रहा है तो आपको फिर सिग्मोइडोस्कोपी करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूकोपस कभी भी पाइल्स या फिशर में से नहीं आता है। इसका मतलब आपके अंदर की चमड़ी छील के उसमें से जो ऊपर की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो छील के आ रही है ब्लड के साथ, तो उसमें जो होता है वो स्टिकी ब्लड होता है या मरून कलर का ब्लड होता है या चिकनी कलर का ब्लड होता है, जो स्टूल जाने के साथ में आता है, स्टूल से लग के आता है। तो इस तरह का अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको आपको सिग्मोइडोस्कोपी करके भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको फुल कोलोनोस्कोपी की जरूरत नहीं। फुल कोलोनोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी का इंडिकेशन क्या है? कोलोनोस्कोपी उन लोगों को करानी चाहिए जिसकी फैमिली में कोलोन कैंसर है, हिस्ट्री है कि मेरे ब्रदर को कोलोन कैंसर था या मेरे पिताजी को कोलोन कैंसर था, यंग एज में कि जिसको कोलोन कैंसर होता है फैमिली में, और जिसको क्रोनिक डायरिया यानी जिसको डायरिया का रीजन नहीं मिल रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है और उसको वेट लॉस है, साथ में डायरिया विद वेट लॉस है, तो ऐसे लोगों को कोलोनोस्कोपी का इंडिकेशन बनता है। दूसरा कोलोनोस्कोपी का इंडिकेशन है कि आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है और बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, जिसके अंदर आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया और बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग कोलोनोस्कोपी का एडवाइस देते हैं कि जिसमें उनको पेन जो एसोसिएटेड विथ स्टूल पास करने के बाद या पहले पेन होता है उसके बाद पेन रिलीव हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कई बार पेशेंट को फोबिया हो जाता है कि सर मुझे कोलोन कैंसर है कि नहीं, मेरे पड़ोसी को कोलोन कैंसर था और वो उसका वेट लॉस हो रहा था, अब मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा वेट लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल टेस्ट बोलते हैं कि जिसमें स्टूल ऑकल ब्लड करके टेस्ट आता है। अगर आप स्टूल ऑकल ब्लड का टेस्ट किसी अच्छी लेबोरेटरी में कराएं, जिसको विश्वसनीय लेबोरेटरी हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं कि ये लेबोरेटरी का टेस्ट सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि स्टूल रिपोर्ट रेंडमली नॉर्मल आ जाता है और उसके बाद कई बार पेशेंट को अंदर कोलोन कैंसर निकलता है। तो किसी अच्छी लेबोरेटरी में कराएं, उसको सलंग 3 दिन लगातार 3 दिन कराएं। तो फीकल कालप्रोटेक्टिन कराएं अगर स्टूल नॉर्मल है और आपको सस्पेक्टेड है कि पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है,
या उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स है तो उसको फीकल काल प्रोटेक्टिन करके टेस्ट आता है, जो हम बताते हैं कि जिसमें बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन अगर बॉवेल में है या स्मॉल बॉवेल में है तो उसमें फीकल काल प्रोटेक्टिन 150 से ज्यादा आएगा। तो वो सिग्निफिकेंट आपको बताता है कि पेशेंट को आईबीडी है, तो उसमें हम कोलोनोस्कोपी का एडवाइस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोलोनोस्कोपी उसी पेशेंट की करें कि जिसमें इंडिकेशन हो। अदरवाइज क्या है कि कोलोनोस्कोपी में उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जिससे हम पेशेंट को समझाते हैं कि अननेसेसरी कोई भी टेस्ट आप ना करवाएं, जरूरी हो तभी उसको टेस्ट कराएं और उसका आपको फायदा होगा। कोलोनोस्कोपी के दरमियान आपको एक पाउडर दिया जाता है जिसको आपको पीना है 2 लीटर पानी में डाल के। अभी छोटे प्रिपरेशन भी आ गए हैं जिसमें 1 लीटर के अंदर छोटी छोटी 2 बोतलें डाल के उसको पिलाते हैं, जिससे आपका बॉवेल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और बॉवेल क्लीन होने के बाद ही कोलोनोस्कोपी करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी पॉलिप या कोई ऐसी लीजन जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं वो स्टूल अगर पास ठीक से नहीं हुआ है और स्टूल के पीछे छिप जाती है तो आगे जाके हमको नुकसान हो सकता है और वही चीज बड़ी होकर कैंसर बन जाती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई हम अच्छे से प्रिपेयर करें। आप कोलोनोस्कोपी का जो प्रिपरेशन लेते हैं उसके साथ 2 से 3 लीटर और लिक्विड लें, जिससे आपका बॉवेल बिल्कुल क्लीन हो जाए और उसके बाद प्रॉपर कोलोनोस्कोपी करवा के आप अपनी डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एश्योरेंस तब होता है जब आपका कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आएगा। जब कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आता है तो हम लोग को काफी रिलीफ मिलता है कि हमको कोई बीमारी नहीं है और हम उसको फॉलोअप में पेशेंट को रखते हैं, जिससे आपको खूब फायदा होता है। धन्यवाद।